साथियों, नमस्ते साहब। खुश रहो। साहब, अगर आप इतनी दूर चल के आए यहाँ, तब सबसे पहले आप अपन परिचय दें। सोच रहा हूँ वैसे आए हुए साथियों से हमारे जितने भी नौटंकी प्रेमी बैठे हैं, वो अपने घर मालिक श्री बब्बे भाई प्रजापति जी, आप लोगों के समक्ष अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सबको नमस्कार करता हूं। आज सौभाग्य की बात है, वैसे तो तबीयत बहुत गड़बड़ हो गई थी, लेकिन हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, इसलिए मालिक ने पुनः मुझे दूसरी जिंदगी दे दिया। और आप लोग मेरा परिचय ले लीजिए संगीत की तरफ से। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। साथियों, इसी अपने उत्तर प्रदेश जिला कानपुर और गांव रामपुर का रहने वाला हूँ, और मुझे लोग रिटायर जेलर दीनानाथ जी के नाम से जाना करते हैं। आज के साथियों 20-25 साल के पहले की बात है। वैसे तो मेरे परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, एक मेरी लड़की है जिसका नाम अंजू है। साहब, आपका नाम रिटायर्ड जेलर श्री दीनानाथ जी है। हाँ, लेकिन साहब, आपके पास एक बेटी है जिसका नाम अंजू है। अंजू है, बस एक बेटिया नहीं भरलाल, एक लड़का भी है, लेकिन मेरी कहानी अगर आप सुनोगे तो मैंने जब तक ड्यूटी किया फिर भी दूसरों का भला किया हूँ, और जब रिटायर भी हो गया तब भी दूसरे की भलाई करता हूँ। आपके पास एक लड़की है और एक लड़का है जिसकी कैसी कहानी है साहब, उस कहानी को मैं भी जानना चाहता हूँ, भाई भी जानना चाहते हैं। अवश्य बताऊंगा भरलाल। आज के 20-25 साल के पहले की बात है, लेकिन अपने ड्यूटी से अपने घर को जा रहा था भरलाल, और मतलब आप ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है, कोई बीचों बीच जंगलों की रसोई नहीं। हाँ, उसी जंगल से होकर रास्ता जाता है। और जब मैं जंगल में पहुंचा तो कुछ बच्चे की रोने की आवाज मेरे कानों तक आई। मतलब साहब, आपके बच्चे, आपके कान में बच्चे के रोने की आवाज आई। तो क्या हुआ साहब? तो हमने उस आवाज को सुनते सुनते उस बच्चे के पास पहुंचा जहां पर वो बच्चा रो रहा था, और देखता हूं कि झाड़ी में बच्चा रो रहा था। ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 साल का बच्चा था। और उस बच्चे को देखा तो हमारे दिल में ममता जाग गई, क्योंकि मेरे पास कोई औलाद नहीं था। कितने साल साहब? 3 साल का न रहा हो, मारा लगभग 5-6 साल का रहा हो, कम 6 साल का बच्चा हो। 5-6 साल का था। और उस बच्चे को देखकर मुझे दया आ गई, और बच्चे को हमने गोद में उठा लिया। तो हमने सोचा, गोद में उठा लिया तो क्या देखे साहब? हमने देखा कि उस बच्चे के हाथ में उसका नाम अर्जुन लिखा था। अर्जुन लिखा था। हाँ, तो क्या हुआ? उस बच्चे को ले आकर हमने सोचा कि इस बच्चे की परवरिश करूंगा और इसे अच्छे ढंग से पढ़ाऊं लिखाऊंगा, कोई अफसर बनाऊंगा, ताकि हमारे बुढ़ापे में ये बच्चा हम आपका बात समझे। कहने मतलब अंजू आपकी बेटी माँ बहुत छोटी थी, तभी आपके मलकिन का स्वर्गवास हो गया। आप ड्यूटी भी करते थे, साथ साथ अंजू बेटी की देखभाल भी करते थे। देखभाल भी करता था, और बिटिया के अलावा मेरे घर में कोई नहीं था। और आप अर्जुन को जंगल में परुआ पाए, हर रात उसके परवरिश करने लगे। परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया। अच्छा। और इस समय बड़े खुशी की बात यह है कि मेरा जो अर्जुन बेटा है वो पुलिस की ट्रेनिंग पे गया हुआ है। अर्जुन भैया दरोगा की ट्रेनिंग देने के लिए बाहर गए हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है साहब। देखो, समय का अभाव है, और मैं सोचता हूँ कि
मेरी बिटिया जो अंजू है। साहब हाँ बोलो। आप तो हमसे से बड़ा बताओ रहने हाँ कि मेरा बेटा आज सुबह सुबह फोन किया था। हाँ, कि वही- बेटा जी वही आप बता रहे एक दिन में पास हो गया। वही तो आपसे बताने जा रहा हूँ कि मेरी लड़की जो घर में है, हाँ और वो भी बहुत समझदार है। ओका बोला ही नहीं था बता गया। तो आप बुला लीजिए, जा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको सारी बात। कल आप मुझे बताएंगे। ये जरूर बताऊंगा। ठीक है आप बढ़िए, मैं बुला रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, पिताजी चरणों में बेटी अंजू का प्रणाम। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटी? मेरी बात सुनिए। बोलो। आई बिटिया अंजू आपकी, पापा आपके पास। क्या बात है, आज मुझे आपने अचानक बुलाए। मैं आपसे कारण जानना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हें मैं अगर बुलाया हूँ तो कुछ बातें तुम्हें जरूर बताऊंगा। क्या बात है पिताजी? मेरी बात सुनिए ध्यान से। बोलिए ना। अरे प्रेम दे, अरे प्रेम दे, अर्जुन भैया आज तेरा अर्जुन भैया आज तेरा घर आए और बना दरोगा, बेटी, बना दरोगा, अरे भैया तेरा खबरें फोन पर भरतलाल, आप सुने हो? मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। बहुत खुशी की बात है। तोरे बाबू का दाद तोरे भैया दरबोरा हो गए। उसका हमारे बाबू ये कहा था, हमारे बाबू कहा था हमारा भाई दरोगा हो गया। अर्जुन बिटिया, तुम्हारा जो अर्जुन भाई है, हाँ, वो इस वक्त दरोगा की ट्रेनिंग करके और अभी भी सुबह में फोन किए कि पापा मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है और कुछ दिनों के लिए घर पे आने वाला हूँ। ये सूचना दिया और मैं सुधारन लाल
बेटा अर्जुन फोन किया था। सुने हम फोन पे पिताजी से अर्जुन भैया ने बताया कि पिताजी ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले आज मैं एक दिन के लिए घर आ रहा हूँ। किस लिए? पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए और तुमसे मुलाकात करने के लिए। नहीं पागल, देखो वैसे तो नौकर जो जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें नौकर नहीं समझता हूँ। मैं आपको जैसे अर्जुन बेटा समझता हूँ, अर्जुन को अपना लड़का समझता हूँ, वैसे बेटे का दर्जा तुम्हें भी दिया करता हूँ, क्योंकि मेरे न रहने पर मेरे घर का सारा काम देख दिखवारी तुम भी करते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें सगे बेटे ज्यादा प्यार दुलार देता हूँ बेटा। और रही बात ये कि हम सोचते हैं कि बिटिया अर्जुन चले घर पे और बढ़िया से खाना बनाए, और अर्जुन बेटा आएगा तो हम और आप और बिटिया बैठ कर प्रेम के साथ में भोजन करेंगे। देखा बेटाऊ हमार कहा माना। हाँ भैया क्या पहले खाने पीने नाश्ते में ऐसे व्यवस्था करो ताकि अर्जुन भैया देखो तो खुशी के मारा गुब्बारा फूल जाए। गुब्बारा नहीं, मतलब खुशी हो जाएंगे, और खुशी की जो बातें हैं। हाँ ठीक है। हाँ कहा दावत जाए, कहा बताओ। हाँ अब तो साला बुढ़े वाला जमाना खत्म हो गया। पानी पिए खातिर हमारे कहा माना बिचारू। हाँ देखा पहले हम देखते रहे जगह दुआरे पहुंचा हुआ करिए हुआ जाए। अब साला बुढ़ के पास सफाई नहीं जगह जरूरत दुकान से खरीदा था। अब तो हम देखा था जगह दुआरे पहुंचा वो है पेलरे जी पार्ले की बिस्कुट नमकीन लेन दौड़ा आए। हाँ माई बड़ा देहन। हाँ सही है। हमार कहा माना तू सब झंझट छोड़ा तब भैया खातिर बना ले वो का बनाएंगी गोल्ला रस रसगुल्ला गोल हो रसगुल्ला बोलते रसगुल्ला बना ले। खाना में जो नहाए खाना में बढ़िया खाना बनाओ और पुलाव जरूर बना ले। नहीं हाँ उसको पुलाव बोलते हैं भाई। हाँ पुलाव चलते खाना पीना बनाओ। हाँ आओ हमारे बाबू ठीक है मैं जाओ। हाँ जा ठीक है जाते बनाओ खाना पीना। बाय 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 बाय। मैं भी चल रहा हूँ और यहाँ का काम धंधा देखना। नहीं आप चले आराम करें, मैं भी अपने ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे कानपुर स्टेशन जाना पड़ेगा। हाँ तुम्हें जाना तो है। अर्जुन भैया जब आएंगे, अर्जुन भैया जब उतर ही तो उनका हम लेके तब आओ। लेकिन भारतलाल मुझे एक बात याद आती है क्या भा कि जब मैं ड्यूटी करता था तो कभी कभी एक गीत को मैं सुना करता था। कौन गीत? अब तो मैं जा रहा हूँ, खुशी में एक लाइन बोल के जा रहा हूँ। कैसे? अरे धरती मरी किस्मत अजमावल हो सवा के लड़िया। अरे दिलो के सवा के लड़िया। अरे पंचावल हो दिलो के सवा के लड़िया। स्टेशन पे अब बाबू कहे आज अर्जुन भैया का लिवाग चला आया। अब हम जा रहे हैं कानपुर स्टेशन, लेकिन कैसे जाता है? हर जमाना बदल गया तू सर, जमाना बदल गया तू सर। कैसे बदल गया? पहले का बना एक कमीज कुर्ता धोती कुर्ता पहनते रहे। जमाना बदल गया तू सर, जमाना बदल गया तू सर। जमाना बदल गया। यार जमाना बदल गया दूसर। हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि आना होगा भारतलाल। कहा? पटेल के फार्म पे। और कोई दूसरे बिरादर नहीं मिले? प्लेटफार्म कहा जाता है।
देखो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। परिचय बतावा। हाँ कमरे से परेशान करती हो। हाँ साथियों, सबसे पहले आप सब हमारा परिचय दीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और संगीत से मेरा क्या वास्ता है। साथियों, मैं जिला कानपुर गांव रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। मेरा नाम अर्जुन है। घर में मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम अंजू है। अंजू, हाँ अंजू हमारी भी छोटी पढ़ाई भी कर रही है। मेरे पिताजी का नाम श्री जेलर दीनानाथ रिटायर भी हो चुके हैं। पिताजी ने परवरिश किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। आज देखिए तुमसे फोन पर बताया था, बड़ी खुशी की बात है, मैं दरोगा की ट्रेनिंग में पास हो गया। पास नहीं, पास कहा जाता है। पास हो गया, चलिए घोड़े में फेंक दे। और सुनो, मैंने तुम्हारे पास इसलिए फोन लगाया था, इसलिए खुशखबरी बाबूजी और बहन अंजू को सुनाकर तभी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। बताया था को मालूम हो गया, बिट्टी को मालूम होता है तो रखा था है। यार मेरी बहन खुशी से पूरी नहीं समाई होगी तो यार बिट्टी जैसे कपड़ा फूल गया है। जब तुम्हें बोलना नहीं आता कहीं पर सर जाते हो यार। माँ खांसी हो गई है। खांसी नहीं, बाबूजी तो खुश हो गए होंगे। आज बार पकड़ने लगे होंगे। चलवा घर की। चलो चलवा घर है ना। हाँ। लेकिन भैया हो, हाँ अब इतनी दूर से ट्रेन से आवा था, 3 किलोमीटर चल पड़े। 3 किलोमीटर पैदल चल पड़े, कैसे चला जाए भैया। चलो और चलता हूँ। साधन से मैं सोच रहा हूँ कि चलो टुक नहीं पुप्पू बहुत जल्दी बन रहा था। हे भैया गाड़ी दूसरी आए। हमारे विचार कहत बात है। बहुत दिन मिला चलते हम तुम पहले कुकुरम कैली जाता है। हम तुम मिल के मुझे कुकुरम क्या है यार। चला तुम मिल के कुकुरम कैले तब चली जाए। ओहो, उसे विक्रम कहा जाता है। वो जल्दी पहुंचाई दे। चुप रहो। हाँ यार देखो नए जमाने वाली चीज से चलो अच्छा लगता है। ठीक है चलो कैसे चल रहा एक लड़की अपने सहेली से अपने खास बात कह रही। एक लड़की अपने सहेली से बहुत खास बात बता रही। क्या बता रही। बहुत उदास होकर बैठी है। शादी हो जाने के बाद जब वापस अपने घर से आई, वह भराई वाली बात बताओ रही हुई। भराई तो बहुत पहले हो चुकी थी, शादी के बाद। उसने पूछा दीदी आपका परिवार कैसा है, कैसा है, किस तरीके रहन सहन है। और क्यों उदास बैठे हो। लोगों की शादी हो जाती है तो बड़ी खुश रहते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर क्यों उदासी है सुनिएगा। हाँ क्या कर रही है। मित्र आज तक हमें सम्मान देने वाले राजी तारा के पावन धरती से
और साथ ही साथ हमारे दोनों यानी कि हमारे उस्ताद भोला उस्ताद और आदानी प्रो समाज हमारे कमलेश टेलर उर्फ हीरो साहब इस नई बात को सुनकर ये आपकी तरफ से अपने भाई के लिए आशीर्वाद आया है। कमल चढ़ो में कोट कोट प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस पार्टी की मास्टर की आदरणीय प्रो समाज आपके ही क्षेत्र के घर के गांव के ना जाने कितने जिलों में इनका नाम है और रहेगा। आदरणीय प्रोत्साहित कन्हैयालाल विश्वकर्मा साहब की तरफ से आशीर्वाद आया है और साथ साथ हमारे हुसैनी जनाब हुसैनी होलागढ़ पौन धरती से खुशौली नहीं भाई, ये सुल्तानपुर के रहने वाले, वो सुल्तानपुर जिला सुल्तानपुर ना समझे, हमारे बगल 12 दरी बगल आज सुल्तानपुर, ये हमारे पड़ोसी हैं। ये आपकी तरफ से आशीर्वाद आया है, बहुत धन्यवाद है। बोलिए। हाँ, यहाँ फिर अशोक कुमार हलवाई ठेकेदार भैया, बहुत अच्छे कारीगर, मीठा हलवाई खाना बनाने का बहुत अच्छे कारीगर है। अशोक कुमार हलवाई प्रधान पद के 85 भैया, फिर भैया 51 का पुरस्कार है, पार्टी तरफ से धन्यवाद है। आदरणीय महिला के पौधों से राजू गुप्ता, ये आपकी तरफ से 4 पद बहुत बहुत धन्यवाद है और सादर प्रणाम है। और हमारे इस पारी के बुद्धू खलनायक साहब और हमारे साथ ही साथ न जाने कितने जिलों में तहलका मचाने वाले कई पार्टियों से आप सम्मानित थे, पेश आए हैं बड़े भैया कैलाश झांसा साहब और साथ साथ बुद्धू, और इस पार्टी में जो इतनी दूर से चल कर आते हैं हमारे छोटू डांसर यानी छरिया साहब, अभी आपने उसका कार्यक्रम देखा, ये सभी भाई की तरफ से आशीर्वाद है, क्या अच्छा बोले। और साथ ही साथ जो हमारे YouTube चैनल में सबसे बड़ा सहयोगी योगदान रहा है आदरणीय प्रसमानित ये हमारे सतीराम विश्वकर्मा साहब, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और हमारे पवन भैया का बड़ा आशीर्वाद रहा है, अमेजिंग चैनल इलाहाबादी और आपके चैनल ये श्याम देहाती, एक बार बता दूं प्रतिदिन शाम को आप इनका लोकेशन देख सकते हैं या श्याम देहाती के नाम से, और कई ऐसे नौटंकी के इनसे अच्छा कोई बता ही नहीं पाता है। इनका आप शब्द सुनेंगे मीठा मीठा सुनकर आप इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहां से बोल रहे हैं, ये हमारी तरफ से एक लाइक जरूर बनता है इनके चैनल के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी तरफ से आशीर्वाद बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर प्रणाम है। वर्तमान जिला पंचायत सदस्य भैया मनोज कुमार यादव, ये भैया बड़े भैया मनोज कुमार यादव की तरफ से आपके इस गीत पे खुश होकर 101 रुपए का पुरस्कार करते हैं, पार्टी को धन्यवाद। भैया को